हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक ऐसी झील है जहां बर्फ पिघलते ही पानी के अंदर से सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखाई देते हैं। इस झील का नाम है रूपकुंड झील। हर साल जब बर्फ पिघलती है तो झील के किनारे और पानी के नीचे से खोपड़ियां और हड्डियां बाहर आने लगती हैं। लोग कहते हैं यह झील शापित है, पर असली सवाल ये है, ये लोग कौन थे और इनकी मौत कैसे हुई? साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने रूपकुंड झील में इन हड्डियों को सबसे पहले देखा था। उसे लगा शायद यह किसी पुराने युद्ध के सैनिकों के अवशेष होंगे। लेकिन जब वैज्ञानिक आए तो सामने आई 1000 साल पुरानी कहानी। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कंकाल 9वीं सदी के हैं, यानी करीब 1000 साल पुराने, और इतनी ऊंचाई पर बर्फ में दबे हुए। सैकड़ों लोग एक साथ कैसे मरे? यह रहस्य और गहराता गया। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार बहुत समय पहले एक राजा और उसकी रानी अपने साथियों के साथ नंदा देवी मंदिर की यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने गाना बजाना शुरू कर दिया, नाच गाना, उत्सव मनाया, और इसी से पहाड़ों की देवी नंदा देवी क्रोधित हो गई। कहानी कहती है देवी ने आकाश से बर्फ के पत्थर बरसा दिए और कुछ ही पलों में वो पूरा दल वहीं मारा गया। लोग आज भी मानते हैं कि रूपकुंड झील के ये कंकाल उसी राजा, रानी और उनके दल के हैं जो देवी के शाप का शिकार बने थे। पर वैज्ञानिकों ने जब गहराई से जांच की तो कहानी एक अलग मोड़ लेती है। डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये सारे लोग एक ही जाति या क्षेत्र के नहीं थे। कुछ दक्षिण भारत के थे तो कुछ हिमालय के स्थानीय निवासी। इसका मतलब ये कोई एक ही परिवार या राज्य के लोग नहीं थे, बल्कि शायद तीर्थयात्री थे या कोई लंबी यात्रा पर निकला समूह। अब सवाल उठता है, अगर ये सब तीर्थयात्री थे तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? कंकालों के सिरों पर गोल और गहरी चोटों के निशान मिले, जैसे ऊपर से किसी ने भारी बर्फ या पत्थर गिराए हों। ना किसी तलवार के निशान, ना किसी युद्ध के सबूत। फिर वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि इनकी मौत एक भयानक ओलों की वर्षा से हुई थी। ऐसे ओले जो मुट्ठी जितने बड़े और पत्थर जैसे सख्त थे। उन ओलों की मार से सैकड़ों लोगों की मौत वहीं हो गई और उनका शरीर बर्फ में दब गया। कहते हैं बर्फ ने उनके शरीरों को संरक्षित रखा। कुछ कंकालों के साथ कपड़े, यहाँ तक कि बाल और नाखून तक मिले, जिन्हें देखकर लगता है जैसे वो लोग आज भी वहीं सो रहे हों, बर्फ के नीचे। हर साल जब बर्फ पिघलती है, झील एक बार फिर से अपने रहस्यों को उजागर करती है। लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन सरकार ने अब उस क्षेत्र को बंद कर दिया है ताकि कोई उन कंकालों को छेड़ न सके। रात के समय जब पहाड़ों पर हवा बहती है तो आसपास के लोग कहते हैं झील के पास से घंटी की हल्की आवाजें आती हैं, जैसे कोई यात्रा अब भी जारी हो, जो कभी खत्म नहीं हुई। क्या ये सच में शापित स्थान है या फिर किसी प्राकृतिक आपदा का निशान? कोई नहीं जानता। हर शोध, हर अध्ययन इस रहस्य को सुलझाने की बजाय और गहराई में ले जाता है। आज भी रूपकुंड झील के नीचे 1000 साल पुराने रहस्य सो रहे हैं। सवाल वही है, ये लोग कौन थे और क्यों मरे? शायद ये रहस्य कभी पूरी तरह सामने ना आए, क्योंकि हिमालय अपने राज सिर्फ उन्हीं को दिखाता है जो उसकी खामोशी को सुन पाते हैं।
तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह झील सच में शापित है या किसी भूली हुई कहानी का निशान? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।